दोस्तों, रसोई के राज में आपका स्वागत है। मैं यश हूँ और आज इस वीडियो में हम स्ट्रॉबेरी ब्रेड रोल्स बनाना सीखेंगे। ब्रेड रोल्स तो आपने बहुत खाए होंगे। स्ट्रॉबेरी ब्रेड रोल्स एक मज़ेदार डिज़र्ट है। इसमें फिलिंग हमने कोकोनट पाउडर और स्ट्रॉबेरी सिरप से किया है, तो इसका टेस्ट थोड़ा ट्रॉपिकल नेचर का है। ये डिज़र्ट बहुत ही सॉफ्ट है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो में हम इसको बनाने का आसान तरीका आपको सिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले सामग्री देखते हैं। यहाँ पे हमने 250 ग्राम मैदा लिया है, 130 मिलीलीटर दूध लिया है। दूध को हमने हल्का गर्म कर लिया है। इसके साथ साथ हमने 1 टेबलस्पून शुगर लिया है, 50 ग्राम बटर, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच ड्राई ईस्ट और फिर हमने फिलिंग के लिए कोकोनट पाउडर और स्ट्रॉबेरी सिरप लिया है। तो यहाँ पे आपको दूध को हल्का गर्म रखना है। हमें ईस्ट एक्टिवेट करना है दूध में, तो दूध ठंडा नहीं चलेगा और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं चलेगा। तो एक बाउल में हमने कोकोनट पाउडर डाल लिया है। अब हमने इसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डाल लेना है। स्ट्रॉबेरी सिरप डालने के साथ साथ हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया। छोटा पोर्शन उठाया हमने, उसको पहले राउंड शेप दिया, फिर अंडाकार शेप दिया। इसको हमने फिलिंग की तरह यूज़ करना है। तो ये डेजर्ट वर्सेटाइल है। अगर आप स्ट्रॉबेरी सिरप नहीं चाहते, चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं, कोई और सिरप डाल सकते हैं आपके मुताबिक। फिर हमने एक बाउल में दूध लिया है, उसमें चीनी डाल लिया है। चीनी को हम मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों ये ल्यूक वार्म मिल्क है, हल्का गर्म है। ईस्ट हमने डाला है। अब ईस्ट को हमने इसमें मिक्स कर लेना है। फिर इसके साथ साथ हमने इसमें मैदा डाल लेना है। मैदा डालने के बाद हमने इसे थोड़ा सा मिक्स कर लिया। फिर इसमें नमक डालना है। तो नमक हम बैलेंसिंग के लिए डालें। यहाँ पे हमने चीनी डाला था, उसको बैलेंस करने के लिए हमने आधा चम्मच नमक डाला है। अब इसको आप हाथों से अच्छे से गूँथ लें आटे को। आप जितना अच्छा गूँथेंगे, जितना अच्छा डो बनाएंगे, कंसिस्टेंट डो, आपका ओवरऑल डेजर्ट उतना ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा। तो देखिए हमने इसको 5-6 मिनट तक अच्छे से गूँथना है। स्ट्रेच कर करके, पटक के, आपको जैसे भी गूँथना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, इसे अच्छे से गूँथ लें। फिर हमने उसमें बटर डालना है। तो जो हमने 50 ग्राम बटर लिया था उसको बीच में रखा और फिर से इसे 10 मिनट तक गूँथना है। अब जब बटर इसमें डालेंगे तो ये आपका डो जो है वो चिपचिपा सा हो जाएगा, आपके हाथ में चिपकेगा। आपको लगेगा कि आटा हमारा बहुत गीला हो गया, बट अब इसे गूँथते रहे, ये थोड़ी देर में ड्राई हो जाता है। इसे हमें 10 मिनट तक गूँथना है। जैसा मैंने पहले बोला था, आपको अच्छा डो बना के प्रूफ करना है इसे। देखिए हमने फिर एक बाउल में इसको रख दिया प्रूफिंग के लिए। 1 घंटे के लिए हम इसको कवर करके गर्म जगह पे रख देंगे। तो देखिए 1 घंटे बाद हमने डो निकाला था। हमारा डो ऑलमोस्ट डबल हो गया था। हमने हाथों से प्रेस करके उसका हवा निकाल दिया है। तो हमने थोड़ा सा डस्टिंग किया है मैदे से। अब हम इसको हल्का सा गूँथेंगे, शेप देंगे राउंड शेप, और फिर हाथों से हम इसको स्ट्रेच करके गोलाकार शेप दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने हाथों से इसको स्ट्रेच कर लिया है। अब हमने उसको काटना है। तो हमने कटर का यूज़ किया है। इसको 8 इक्वल पीस में ट्रायंगुलर शेप में काट लिया है, जैसा पिज़्ज़ा काटते हैं। तो हमने एक पोर्शन उठाया, उसको बेलना है लंबे में। तो देखिए इस तरीके से आप अच्छे से बेलें, कहीं पतला मोटा ना रहे। आप हल्के हाथों से बेल लें। फिर बाद में हमने कोकोनट का स्टफिंग उठाया, कोकोनट स्ट्रॉबेरी का रखा और साइड से बंद कर दिया दबा के। देखिए हमने इसे दबा के बंद कर दिया। आप थोड़ा सा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चिपकाने के लिए। बाद में इसको रोल कर लें। तो जो तिकोना वाला शेप है वो बाहर की तरफ आएगा। देखिए इस तरीके से। फिर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी लेके इसको चिपका लें। 10 मिनट तक हमने इसको ऐसे ही रख देना है। फिर 10 मिनट बाद हमने ऑयल गरम कर लिया था, ऑयल में इसको फ्राई करना है। तो आप इसको शेप देने के बाद तुरंत फ्राई ना करें, आप इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दें, फिर इसको तेल में फ्राई करें। और तेल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा तेल सोख लेगा और जल्दी जल जाएगा। तो तेल मीडियम गर्म होना चाहिए। आप इसको तेल में डाल लें, चला चला के अच्छे से तलें। देखिए यहाँ पे हम इसको अच्छे से तल रहे हैं। जब ये हमारा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अब इसे निकाल लिया। वो हमने को काट के दिखाया है। देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है, आपको दिख रहा होगा। इसमें बबली एयरी
टाइप का टेक्सचर है। ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है और जैसा मैंने इस वीडियो में दिखाया है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपको ज़रूर पसंद आएगा, आपके बच्चों को तो ये मज़ेदार लगेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में लिख के बताएं आपको ये कैसा लगा। आपके पास कोई सुझाव है तो उसे भी हमें लिखें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और भी ऐसे मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आप प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए धन्यवाद।